सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं। क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं। बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें।
करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सर श्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इंसान विचारों से अपने जीवन में चीजें ला रहा है, आकर्षित कर रहा है। उसके ही विचार ज्ञान को आकर्षित कर रहा है कि अज्ञान को, व्यसनों को आकर्षित कर रहा है या सहज जीवन को। तो इसलिए प्रार्थना को समझें। और पहली प्रार्थना अनजाने में कैसे उठती है। इंसान जब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में जब बल आता है, बल जैसे शुभ इच्छा में बल आता है, आप सत्य की राह तक पहुंच जाते हो और ये बल बना रहा तो स्टेबलाइजेशन होती है। बल समाप्त हो गया, हम छोड़ देते बीच में, प्रार्थना बंद हो जाती, ध्यान बंद हो जाता है, श्रवण बंद हो जाता है, शुभ इच्छा मंद हो जाती है। आपकी शुभ इच्छा को बल मिले, आज़ादी का आनंद पाना है, इस इच्छा को बल मिले। आज़ादी यानी अपने पैटर्न से आज़ादी। मनोशरीर यंत्र में पैटर्न्स बन गए हैं। विकारों से आज़ादी, मान्यताओं से आज़ादी, बेहोशी से आज़ादी, अज्ञान से आज़ादी, मान्य कथाओं से आज़ादी। तो आज़ादी से प्रेम शुभ इच्छा है। और ये शुभ इच्छा से आप शुरुआत करते हैं तो पता चलता है जब हम प्रार्थना में जब सब कुछ करके देखा और फिर भी कार्य नहीं हो रहा, हेल्पलेसनेस की अवस्था आती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। हेल्पलेसनेस की अवस्था आ गई तो क्या होता है, पुकार उठती है, अरे ये हो जाए, अभी बहुत हो गया, मुझे मुक्ति मिल जाए। वो जो हृदय से, तेजस्थान से प्रार्थना उठती है। पहले तो होंठों से ही उठती है, गले से उतरती है, फिर ये जब अंतर्मन से, हृदय से उठती है और इंसान का अहंकार समर्पित होता है तो होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। प्रार्थना के शब्दों का रूपांतरण हकीकत में, रूपांतरण कहते हैं इसको। पानी का रूपांतरण हुआ तो बाफ बन गई। 90 डिग्री तक गर्म किया तो नहीं बनी, 100 डिग्री तक। तो आपको बल देना पड़ता है। बल देना बंद मत करो, बीच बीच में टैप करते रहो। बच्चे जैसे व्हील चलाते, चरखा चलाते, रास्ते पर गोल गोल घुमाते फीता,
तो चला के फिर साथ में दौड़ते रहते उसके, फिर बीच में वापस टैप करते, फिर उसके साथ दौड़ते रहते। तो बीच बीच में प्रार्थना का स्पर्श देना आवश्यक है ताकि जो बल है बना रहे। हर रात आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, आपको याद करना होगा मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, क्योंकि ये शब्दों में आना जरूरी है। पहले नहीं आएगा मगर हर बार रिमाइंडर तो मिलेगा। आदत होगी प्रार्थना की तो रिमाइंडर मिलेगा, स्मृति चिन्ह है। एक समय आप डिसाइड करते और प्रार्थना करते। इकट्ठे जब सब लोग प्रार्थना करते उसका पावर हजारों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो वो इम्पर्सनल हो जाती है, व्यक्तिगत नहीं है वो, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल प्रार्थना यानी लोग प्रार्थना करते हैं वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व में शांति आए, और जो भी बीमार MSY हैं उनको स्वास्थ्य मिले, शरीर से, मन से, बुद्धि से। जो बीमार है उनको स्वास्थ्य प्रदान हो, लोगों की समस्याएं सुलझे। तो आप 9:09 पर प्रार्थना करेंगे, और अगर कोई बीमार है MSY तो वो कैसे सिर्फ प्रार्थना लेगा, वाइट लाइट लेगा कि इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश उतर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य है, शांति है, आनंद है, प्रेम, आनंद, मौन का प्रकाश धरती पर उतर रहा है। तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो लोग खुश हैं वो प्रार्थना क्या करेंगे कि सब पर ये बरसे। आनंदित इंसान क्या चाहता है, सब पर बरसे। तो जो बीमार है वो कैसे बैठेगा कि मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं प्रार्थना ले रहा हूं, मेरे लिए इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे। तो जब भी कोई आपको समस्या बताए तो आप उसको ये बता सकते हो कि 9:09 पर आंख बंद करके 2 मिनट बैठो खाली,